पार्ट 15 एल्बर्ट श्वाइत्ज़र। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की सेवा और परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 20वीं शताब्दी के एक ऐसे ही महान मानव सेवी थे एल्बर्ट श्वाइत्ज़र, जिन्होंने अफ्रीका के जंगलों में रहने वालों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र एक जर्मन दार्शनिक, धर्मशास्त्री, चिकित्सक और संगीतज्ञ थे। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र का जन्म 14 जनवरी 1875 में जर्मनी के अल्सैस लॉरेन में हुआ। उनके पिता गांव के गिरजाघर में पादरी थे। श्वाइत्ज़र परिवार एक सुखी परिवार था। एल्बर्ट और उसके भाई बहन को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। वे अच्छे कपड़े पहनते और उन्हें भोजन भी औरों से अच्छा ही मिलता था। स्कूल में एल्बर्ट को सभी प्यार करते थे। उसके साथी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, परंतु एल्बर्ट को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसके मित्र उसे अपने से अलग समझे। एक दिन एल्बर्ट अपने मित्र हेनरी के साथ पहाड़ की चोटी पर चिड़ियों का शिकार करने गया। पेड़ की चोटी पर बैठी चिड़िया की ओर इशारा करते हुए हेनरी ने कहा, एल्बर्ट लगाओ निशाना। एल्बर्ट चिड़िया के मधुर संगीत में खोया हुआ था। तभी गिरजाघर के घंटे बज उठे। उसे ईश्वर की दया और प्रेम की बात याद आ गई। उसे लगा कोई उससे कह रहा है कि तू इसे न मार। और एल्बर्ट तेजी से वहां से चल दिया। उसने अपने हाथ से गुलेल फेंक दी और कभी भी किसी जीव को ना मारने का निश्चय कर लिया। 20 वर्ष के होते होते एल्बर्ट बहुत कुछ सीख गए थे। वे वाद्य संगीत में बहुत निपुण हो गए थे और पादरी का काम भली भांति संभाल सकते थे। वे पुस्तकें भी लिखने लगे थे। वे हर समय सोचते रहते, ईश्वर ने जितना सुख मुझे दिया है, मैं उसे अकेले ही क्यों भोगूं? दूसरे भी तो इसके अधिकारी हैं। एक दिन समाचार पत्र में छपे लेख की ओर उनका ध्यान गया। अफ्रीका में लोग गरीबी और तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके लिए वहां न डॉक्टर का प्रबंध है, न दवाओं का। इस लेख को पढ़कर एल्बर्ट बड़े परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टर बनने और अफ्रीका जाकर लोगों के दुख दूर करने का निश्चय कर लिया। एल्बर्ट श्वाइत्ज़र ने 5 वर्ष तक मन लगाकर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया। डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर वे अपनी पत्नी के साथ अफ्रीका के छोटे से स्थान लैम्ब्रेन पहुंचे। वहां की स्थिति बहुत निराशाजनक थी। रहने के लिए उन्हें एक छोटा सा मकान मिला। चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। गांव भर में अस्पताल बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी। दूसरी ओर डॉक्टर श्वाइत्ज़र के आने की खबर सुनकर रोगियों की भीड़ लैम्ब्रेन पहुंचने लगी। इतने मरीजों को कहाँ रखा जाए, यह एक विकट समस्या थी। इसके अतिरिक्त पर्याप्त दवाएं और उपकरण भी नहीं थे। डॉक्टर श्वाइत्ज़र ने बड़े धैर्य से इन समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के लिए स्थान खोजा और एक मुर्गी खाने को ही अस्पताल का रूप दे दिया। साज सफाई करके टूटी फूटी छत पर ताड़ की पत्तियां बिछा दी गई ताकि वर्षा से बचाव हो सके। पति पत्नी दोनों जी जान से अपने काम में जुट गए। दूर दूर से चलकर आए हुए मरीज उनके हाथों ठीक होने लगे। असाध्य रोगों का इलाज बहुत कठिन था, पर धैर्य और साहस के साथ डॉक्टर श्वाइत्ज़र अपने काम में लगे रहे। बीच बीच में वे यूरोप जाते रहते थे, पर उनका मन लैम्ब्रेन में ही लगा रहता था। यूरोप में व्याख्यान देकर, संगीत सभाओं का आयोजन करके या पुस्तकें लिखकर वे लैम्ब्रेन के अस्पताल के लिए धन एकत्र करते थे। डॉक्टर श्वाइत्ज़र की मानव सेवा के प्रति ऐसी लगन के कारण उनका नाम चारों ओर फैल गया। सन 1952 में उन्हें शांति और सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसी भी व्यक्ति के लिए यह बड़े सम्मान की बात थी, पर डॉक्टर श्वाइत्ज़र नाम, सम्मान या धन के भूखे न थे। उन्होंने नोबेल पुरस्कार की समस्त राशि लैम्ब्रेन के अस्पताल को अर्पित कर दी। आज लैम्ब्रेन में एक बहुत बड़ा आधुनिक अस्पताल है, जिसमें अनेक प्रशिक्षित नर्सें और डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। हजारों लोग इस अस्पताल से लाभ उठाते हैं। 4 सितंबर 1965 को इस महान मानव सेवी का लैम्ब्रेन गिबॉन में निधन हो गया। यद्यपि डॉक्टर श्वाइत्ज़र आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी लोग मानवता के इस पुजारी को सदा याद रखेंगे। लैम्ब्रेन का अस्पताल डॉक्टर श्वाइत्ज़र का अमर स्मारक और उनकी सेवाओं का जीता जागता उदाहरण है।